हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की केवल कितनी स्थितियां होती हैं? केवल दो स्थितियां होती हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? प्रतिबिंब बनाने के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम पहले आपको नियम समझा देते हैं। नियम क्या है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम? तो अवतल दर्पण के आपको सिखा दिए थे, ठीक है। उत्तल दर्पण के देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद, ठीक है बच्चों, अब परावर्तन किधर होगा? इसका यही हो जाएगा, ठीक है। परावर्तन के बाद ये कैसी दिखाई देगी हमें? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में नहीं जा रही, जाती हुई कैसी हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो ये क्या हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण कैसी हो? मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो, ठीक है। तब ये प्रकाश की किरण कैसी है? यहाँ मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाती है। तो यहाँ प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई, टकराने के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये प्रकाश की किरण हमें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं आ रही, लेकिन कैसी हो रही है? प्रतीत हो रही है, आती हुई किधर? फोकस की ओर, ठीक है। तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण कैसी हो? वक्रता केंद्र की ओर आ रही हो, ठीक है। वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। किरण किधर आ रही है? वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। तो परावर्तन के बाद क्या होगी? ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये क्या हमारा तीसरा नियम है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं स्थितियों की ओर। तो पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु ए बी, ठीक है, अनंत पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए, हम किरण आरेख आपको बनाना सिखाते हैं। ये क्या हमारा एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। अनंत पर क्या रखी है? ए बी एक वस्तु रखी हुई है। जब यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, तो दर्पण से क्या होगा? टकराने के बाद परावर्तित होगी। जब प्रकाश की किरण परावर्तित होगी तो इधर आ जाएगी, ठीक है, जिससे हमें जो प्रकाश की किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अब ऐसे ही प्रकाश की किरण इस वाले बिंदु से आती है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा? वह फोकस से जाती हुई हमें क्या होगी? ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से, ठीक है। जब प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के बाद टकरा करके इधर चली गई, इधर चली गई, तो ये हमें क्या अगर फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ फोकस पर बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। क्योंकि छोटा क्या बनेगा? क्योंकि बिंदु के समान का प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या थी? हमारी पहली स्थिति थी। अब चलो दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। जब कोई वस्तु ए बी अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई वस्तु है, ये कहाँ रखी है? अनंत और फोकस, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण, जब यहाँ से प्रकाश की किरण टकराती है इस बिंदु पर, ठीक है बच्चों, टकराने के बाद क्या होगा? उसका परावर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो कैसी होगी? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब एक प्रकाश की किरण कैसी है? वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है,
ठीक है। तो वो परावर्तन के बाद क्या होगा, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर टकरा रही हैं। ठीक है। तो इस बिंदु को इससे मिला दो, इस प्रकार मिला दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ए डैश, और ये बन जाएगा बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या है, ए बी, तो ये भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो देखिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो कैसा बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु कितनी बड़ी थी, प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारा फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ये दोनों स्थितियां किसके लिए थी, हमारी उत्तल दर्पण के लिए। जिन भी बच्चों को हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।